हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी पहली क्लास है विषय गणित। गणित में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी जिस प्रकार से आप लोग सभी संख्याओं को जानते हैं, उनमें वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें पूर्णांक होता है। तो यहाँ हम आज बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q therefore Q not equals 0, यानी इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मान 0 नहीं होगा। अगर इसका मान 0 होगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या का पहला जो गुण रहेगा यही होता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो वहां हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। आपने समझा होगा कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी? जी नहीं, परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, उनके घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, उनके गुणा करने पर या उनके भाग करने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये परिमेय संख्या का एक गुण होता है। परिमेय संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, यानी वो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत और अशांत के बारे में हम अभी आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं की। अगर हमने लिखा है यहाँ पर 8, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। यानी अगर किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती, यानी भाग करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ 1 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या बनेगी। समझ में आ गई बात? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और वहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। यानी जितने भी भिन्न होते हैं वो चाहे हमने लिखा यहाँ पर 3/8, 4/9, 6/7, जो भी आप लिख सकते हैं, इसमें चाहे ये माइनस में हो या प्लस में हो, ये सब के सब परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर हो गया सबको? तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को करेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 1 है वो इसी पर आधारित रहेगी, जिसका पहला प्रश्न, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? एक्सरसाइज है हमारी 1.1। पहला सवाल पूछा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम लोग ये लिख सकते हैं 0/1। इसके स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, या 0/2 या 0/4 या 0/10 एंड सो ऑन। तो क्या रहेगा उत्तर? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। और इसके आगे फिर आप इस तरह से लिखेंगे। सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। इसका सबसे आसान तरीका होता है, जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उससे 1 ज्यादा ले लीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर? 6। किसके बीच? 3 और 4 के बीच। तो आप इसको ऐसे लिखिए 3/1 परिमेय संख्या बन गया। फिर आपने लिखा 4/1, तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या? 6। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पर यानी 6 में हमने 1 जोड़ा तो कितना बना? 7। तो यहाँ क्या करें कि इन दोनों में 7/7 और यहाँ भी 7/7,
अगर 7/7 से गुणा करेंगे यानी 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया तो कोई मान परिवर्तित नहीं होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर वालों के ऊपर गुणा और नीचे वालों के नीचे 3 सता 21/7 एकम 7 और यहाँ पर 4 सते 28 और ये 7 एकम 7। तो अब क्या हुआ, हमें लेनी है परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं 21 के बाद कौन आएगा 20/7, इसके बाद यानी 21 के बाद आएगा 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी संख्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी 6। चेक करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लेना है 3/4 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताओ। दोनों सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग है और यहाँ पर हर एक समान था, इट मीन्स 1 था। यहाँ पर 4 और ये 5। तो करें क्या, सबसे पहले हमें संख्याएं कितनी याद करनी है 5। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि एक अधिक लेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके हर को बराबर करना होगा। एक तरीका इसका और भी होता है, लेकिन वो बड़ा तरीका है। उससे हम लोग जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर इन दोनों के बीच का, अगर हमारे पास कोई ए संख्या और बी संख्या है, इनके बीच हमें एक ए यानी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी। अगर यहाँ से हमें A1 फाइंड करना है, लेकिन ये क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है, इसलिए ये केवल एक या दो संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, वरना आसान तरीका ये रहता है जो हमारा गुना भाग वाला है। तो यहाँ क्या करें, यहाँ पर ये 4 है और ये 5, 3/4 और ये 4/5। तो करें क्या, पहले इनका हम दोनों का एलसीएम लेकर के यानी इनके हरों को हमें बराबर करना। तो इनके हरों को बराबर करने का एक शॉर्ट फॉर्म और भी यूज करते थे आप लोग। ये 4 ये 5 ऊपर नीचे, इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई यानी इसके साथ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि एलसीएम यही बनेगा। चेक करिए 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। एलसीएम तो आता है लेना आपसे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे, उनकी गुणा करके ये निकाल लेते हैं। तो 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, 4 5 जा यानी 5 और 5 3 जा 50। यहाँ पर क्या करें 5, तो 5 4 जा और 4 5 जा 20। यानी अब ये हुआ क्या है, यहाँ पर ये 3/15 यानी 20 हो गया। ये 4/5 था, तो इसका भी एलसीएम लिया, ये हमारे पास में 20/20। ऐसे तो रहेगा नहीं, इसका मतलब हमने गलती किया है। तो क्या गलती किया है, 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये दो हमारे पास अलग अलग डिजिट है, यानी ये 15/20 और ये 16/20। क्लियर हो गया आगे की बात। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से इन दोनों के बीच निकालने हैं 5 परिमेय संख्याएं, यानी किससे करेंगे, बिल्कुल ठीक बात, 6/6 से यहाँ मल्टीप्लाई और 6/6 से यहाँ मल्टीप्लाई। इसके बाद इसका गुणा करें, 15 × 90 और ये बना 120, 16 × 96 और ये बना 120। पहाड़े आपको याद करने हैं, ध्यान रखिए। एक से यानी आप शुरुआत करेंगे अपने पहाड़ों को 2 से स्टार्ट करते हुए 20 तक याद करें।
अब इसके बाद क्या रहेंगी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 90, यहाँ 96, यहाँ 120, 120 दोनों दोनों बराबर है, तो यानी 90 के बाद कौन आएगा, 91 बटा 120, 92 बटा 120, 93 बटा 120, 94 बटा 120 और 95 बटा 120। तो ये पूरी 5 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें नीचे क्वेश्चन नंबर 4 जिसके सत्य असत्य है इन्हें आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो हमने 2 किया है पूरा उसकी तरह से इसे आप पूरा करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आज इसको आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू।